खबर उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में यूपी सरकार के पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह पहुंचे। जैन मंदिर स्वामीलाल जैन मंदिर में भगवान बाहुबली के लघु पंचकल्याण प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक कार्यक्रम में शिरकत की। क्या कुछ कहना था, आप स्वयं देखिए हमारे संवाददाता की इस खास रिपोर्ट में। उसमें कल कांग्रेस प्रदर्शन करेगी, क्या कहें? देखिए, संभल में ऐसा क्या है जिसको करने जा रहे हैं? संभल में सुख, चैन, अमन, शांति उस घटना के बाद अभी तक कोई अपनी घटना की खबर नहीं है। लेकिन उस घटना के लिए जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनके विषय तमाम तरह की जांच, न्यायिक जांच, प्रशासनिक जांच चल रही है। उसमें विघ्न बाधा डालने का प्रयास विपक्ष की हताशा, निराशा का परिचायक है। और मैं समझता हूँ जिस तरीके से चुनाव परिणाम के बाद, खासकर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के चुनाव परिणाम के बाद, महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम के बाद जिस तरह की बातें विपक्ष के द्वारा की गई, उसी का कहीं न कहीं साइड इफेक्ट इस तरह की घटना है। अब तो एक चीज और साफ हो रही है कि उस घटना में जिस तरीके से विदेश के कारतूस और अन्य सामग्री देखने में आ रही है, तो हालांकि जांच में उसका निष्कर्ष आएगा, लेकिन परिलक्षित ऐसा हो रहा है कि कहीं न कहीं पूर्व से नियोजित एक बड़ा षड्यंत्र इस घटना के पीछे दिखाई पड़ रहा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि जिस तरह यह सरकार अराजकता और वसूली के साथ चंदा मांग रही है, आने वाले 2027 चुनाव में उत्तर प्रदेश में आने वाली नहीं। वो तो 22 में भी सरकार बना रहे थे, नियुक्ति चीफ सेक्रेटरी से नीचे तक कर ली थी। मैं समझता हूँ अभी वो दिन ज्यादा लंबा नहीं हुआ है जब अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और 12 से 17 में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने का काम किया, गुंडई, अपराध, पराकाष्ठा करने का काम किया, जो जमीन सरकारी वो जमीन हमारी का नारा दिया, लोगों के भले लोगों की जमीन पे अवैध इनके पालतू गुंडों के द्वारा कब्जे किए गए, उसी का दुष्परिणाम था कि 17 में उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको उखाड़ के फेंकने का काम किया। जनता भूली नहीं इनकी गुंडई वाला एकता को। और 17 के बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है, जिस तरीके से सबको समान रूप से न्याय देने का काम योगी सरकार ने किया है, और उसी का परिणाम है कि भेड़, बकरी और शेर एक घाट पर पानी पीने का काम कर रहे हैं। आज कहीं गुंडई वारकता दिखाई नहीं पड़ रही है, और उसी का परिणाम है। उपचुनाव देख लो ना, साथ में क्या हुआ, 9 से 7 जीते हैं। जो बची हुई 2 सीटें जैसे तैसे बची हैं, वो भी 70,000 की लीड जो करहल में हुआ करती थी, तो 14,000 पे आ गए, हारते हारते बचे। क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और आज 27 में भी प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा को आशीर्वाद दे करके सरकार बनवाने का काम करेगी। लोकसभा में विरोध प्रदर्शन किया है। देखिए, संसद नियमों से चलती है। कोई विषय संज्ञान में जब आता है वो अल्लाह से नहीं चलती। बहस करने के लिए स्वतंत्र है, सारे लोग नोटिस देते हैं, नोटिस स्पीकर स्वीकार करते हैं, तब सर उस पर बहस होती है। अराजकता से, बहिर्गमन से, स्थगन से कोई मसला हल, लोग चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, उसमें इस तरह की लफंगई से और अराजकता के स्थगन से, कार्रवाइयां अवरुद्ध करने से संसद में सार्थक बहस नहीं हो सकती। असम के मुख्यमंत्री ने अपने राज्य होटलों में, रेस्टोरेंटों में, सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस परोसने और खाने पर पूर्ण तरह प्रतिबंध कर दिया है। अच्छा, गौ माता, यही तो हम खड़े हैं, ये धार्मिक स्थल पर खड़े हैं, इसका भी आशय है ये देश में गौ माता का सम्मान हो, लोगों का सम्मान हो, शाकाहार बने। जैन धर्म के अनुयायी तो सभी यही चाहते हैं, हिंदू धर्म के अनुयायी चाहते हैं कि शाकाहारी बने, शुद्ध जीवन जिए, गौ हत्या बंद हो, यही सब चाहते हैं। सरकार के निर्णय का पूरा देश स्वागत करेगा। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी छात्रों ने विश्वविद्यालय से सटे मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग को लेकर कुलपति को पत्र दिया है। छात्रों का कहना है कि लाउड स्पीकर की आवाज से पढ़ाई में दिक्कत होती है। देखिए, इस तरह के साउंड लगाने के लिए जो भी धार्मिक स्थल हो, किसी मजहब या समाज के हो, उन पर एक मानक निर्धारित किया गया है, और मानकों के अनुरूप पहले भी कार्रवाई की जा चुकी है। और जो कार्रवाई के बाद पुनः स्थापित इस तरह के ध्वनि यंत्र किए गए हैं, उनको मानक पर लाने के लिए सरकार कटिबद्ध है, और तदनुसार मानक का पालन सभी को करना पड़ेगा। सवाल है कि हम संसद के अंदर और बाहर लगातार अडानी का मुद्दा उठा रहे हैं, इसलिए जब भी राहुल गांधी अडानी को लेकर मुखर होते हैं तो बीजेपी उन्हें बदनाम करने की कोशिश करती है। देखिए, देश इस समय एक प्रगति का मजबूत रास्ता अख्तियार कर लिया है। देश तेजी से विश्व पटल पर छा जाने के लिए, आर्थिक रूप से बड़ी शक्ति बनने के लिए, सामरिक रूप से बड़ी शक्ति बनने के लिए आज पूरी दुनिया में दिखाई पड़ रहा है
कि भारत का कद कहाँ था और 10 साल में मोदी के नेतृत्व में कहाँ तक लंबी छलांग लगाए हैं। और उसी का परिणाम है कि आज भारत वो भारत नहीं रहा जो रहा करता था कांग्रेस के जमाने में। और आज इसी का परिणाम है कि जनता ने, देश की जनता ने तीसरी बार मोदी जी को सरकार बनाने का अवसर देकर के ऐतिहासिक काम किया है। तो किसको क्या नहीं बच रहा है, दिखाई पड़ रहा है। आज उसी का परिणाम है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी देश का ताना माना मजबूत करने के लिए, देश को आर्थिक ताकत बनाने के लिए, देश को 5वीं आर्थिक शक्ति बना लिए, तीसरी आर्थिक शक्ति बनाने के लिए, देश को विकासशील भारत से विकसित भारत बनाने के लिए बहुत तेज गति से चल रहे हैं। दूसरी ओर विपक्ष केवल जात, धर्म, वर्ग, जाति गणना, ये इस तरह के अनर्गल आरोप, अनर्गल बातें करके देश की जनता का समय भी बर्बाद कर रहा है और खुद भी नेगेटिविटी स्पष्ट दिखाई पड़ रही है।